आप देख रहे हैं बीएनसी मीडिया चंडीगढ़। क्लब एनपीसी ट्राई सिटी में बतौर चीफ गेस्ट थे मिस्टर सत्यनाम सिंह संधू। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड राज्यसभा के मेंबर हैं श्री सत्यनाम सिंह संधू। क्लब एनपीसी ने अपने अतिथियों को सत्यनाम सिंह संधू जी के हाथों से दिलवाया स्मृति चिन्ह और पुरस्कार। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड राज्यसभा के मेंबर हैं श्री सत्यनाम सिंह संधू। सुनिए उन्हें पत्रकारों से क्या कहा पूरी डिटेल में। तब तक खबरों को लाइक करें, शेयर करें, देखते रहें बीएनसी मीडिया चंडीगढ़। नमस्कार सर, आज आपने अपने भाषण की शुरुआती आज देश से बड़े खुशियाँ मना रहे हैं, इसके बारे में आप देश के जवानों को, देश के शौर्य के बारे में क्या कहेंगे सर? देखो, ये खुशियाँ नहीं कह सकते, ये एक प्राइड है, नेशन का प्राइड है, ये गर्व है अपने देश का, अपने देश की नेतृत्व का गर्व है। हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। एक बार फिर से देश को ललकारा गया था, देश की पीठ में छुरा मारने का काम किया गया था और उन्होंने दिन बोला था कि जिन्होंने ये हरकत की उनको मिट्टी में मिला देंगे। करने वालों को भी और करवाने वालों दोनों को मिट्टी में मिलाने का काम शुरू हो गया है। अभी देखिए आगे क्या होता है। सर, इस बार सारा विपक्ष एक बिल्कुल एकजुट करके पूरा देश एक साथ था, पर काफी कम समय बाद ऐसा देखने को मिला है, इसके बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, ये भारत की खूबी है क्योंकि 140 करोड़ भारतीयों की भावनाओं से बाहर कोई नहीं जा सकता। ये देश के लोगों की भावना ही आहत हुई है, तो भावनाओं के खिलाफ जाके अगर कोई बात करने की कोशिश भी करेगा, आपने देखा होगा बहुत जगह पे ऐसी घटनाएं हुई जहाँ पे पीटा गया उन लोगों को। जिन लोगों ने पाकिस्तान की बोली बोलने की कोशिश की कहीं, तो लोगों ने पब्लिक ने पढ़ के पीटा है, कैसे बोलेगा कोई? तो बहुत अच्छी बात है कि सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, देश के लिए एक आवाज से बोल रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सर। सर, पहलगाम के बाद ये जो आज अटैक हुआ है, उस पर आप कुछ दो शब्द बोलना चाहेंगे कैसा? देखिए, पहली बात तो जो भारत का एक्शन है वो एक्शन वॉर वाला एक्शन नहीं है, वो टेररिज्म को ख़त्म करने वाला एक्शन है। बड़ी मतलब इतनी कुशलता से, इतनी सही तरीके से कार्रवाई से दुनिया में पहली बार हुई है कि सिर्फ जो टेररिस्ट के अड्डे थे, जो हेडक्वार्टर थे, वो तबाह किए गए। भारत ने तो पूरी दुनिया का काम किया। टेररिज्म तो पूरी दुनिया के लिए खतरा है और उसको ख़त्म करने के लिए भारत आगे आया है और दुनिया के बड़े देश भारत की पीठ पे खड़े हुए हैं। और कहीं भी आप देखेंगे ना सिविलियन पे अटैक किया गया है, ना फौज पे किया गया, वो भी नहीं किया गया। सिर्फ जो बोला था वही किया, जो कहा था वही किया। पर सर, अभी देश की जनता ये चाहती है कि ये शुरुआत है, कहीं ना कहीं ये जो है इसके आगे भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि जो आका है उनके अभी कार्रवाई बाकी है। देखिए, देश के लोगों की भावनाएं बिल्कुल सही हैं, हमेशा सही होती हैं देश के लोगों की भावनाएं। और मेरा ख्याल है कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से बेहतर देश के लोगों की भावनाओं को कोई नहीं समझता, और वो समझ रहे हैं, वो देख रहे हैं, और देश के लोगों की भावनाओं के अनुसार ही मुझे उम्मीद है कि सब कुछ होगा और हो भी रहा है। आप देखेंगे कि कितना बड़ा डेयरिंग स्टेप लिया है मोदी जी ने, और आने वाले समय पे भी देश को कभी वो झुकने भी नहीं देंगे और कहीं मिटने भी नहीं देंगे। सर, पंजाब एक शुरू से एक कौम रही है जो बलिदान में सबसे आगे रही है। अब जो हालात दिख रहे हैं, अगर पाकिस्तान अगर एक्शन का रिएक्शन करता है, तो आप पंजाबियों के लिए कोई संदेश देना चाह रहे हैं? बिल्कुल, पंजाबियों को संदेश की क्या ज़रूरत है। आप संदेश जो बॉर्डर से आ रहे हैं, जो बॉर्डर पे बैठे हुए किसान हैं, उन्होंने गांव छोड़ने पड़े क्योंकि वहाँ पे जैसा लॉ एंड ऑर्डर का नियम थे उसके मुताबिक, लेकिन उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे, हम सैनिकों के साथ लगेंगे, अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ लेके, अपने साधन लेके। आज पंजाब का जो किसान है वो सैनिक बन गया, वो एक सेना सेनानी बन के बॉर्डर पे पहरे पे खड़ गया। इससे बड़ी मिसाल पंजाब ने हमेशा मिसाल की है, लेकिन जो मिसाल इस बार पंजाबी दे रहे हैं वो इतिहास में कभी नहीं मिली होगी। आप देखेंगे पंजाबी और पंजाब की सिख समुदाय, सारे समुदाय जो है देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं और दुश्मन के छक्के छोड़ा गए। सर, एक क्वेश्चन, 71 के बाद ये बड़े सालों बाद ये हुआ है कि दोबारा से एक ब्लैकआउट का
रिहर्सल की गई है, इसको आप किस तरीके से देखिए, ये प्रोटोकॉल्स हैं, ये इसके लिए तो जो प्रोटोकॉल देश के हैं सारे देश फॉलो करना चाहिए, वो हम कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को कैसे यहाँ पे मेंटेन रखना है, सेफ्टी सिक्योरिटी जो है अपने लोगों की, जहाँ पे हमें दुश्मन पर प्रहार करना है, दुश्मन को ठोकना है, वहाँ अपने लोगों को बचाना भी तो हमारा काम है। तो इसके लिए जो भी निर्देश आ रहे हैं उसका पालन। सर एक लास्ट क्वेश्चन, आज मोहाली में सर काफ़ी दुकानों पे बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, लोग राशन इकट्ठा करने लगे हैं, तो इससे में आप क्या कहेंगे सर? देखिए, मेरे ख्याल में पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा देश की क्षमता जो है उसका हमें अंदाज़ा होना चाहिए। हम बहुत मजबूत हैं, हमारा राष्ट्र बहुत मजबूत है और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है बहुत मजबूत है। हमें किसी पैनिक में आके कुछ ऐसी चीज़ नहीं करना चाहिए और एक जज्बा बना के रखना। मैं तो कहूँगा कि हर भारतवासी को एक सैनिक की तरह सोचना चाहिए। बिल्कुल ठीक। जहाँ भी हम हैं, चाहे कोई मंदिर है, गुरुद्वारा है, कहीं भी हम जा रहे हैं तो हम प्रे करें, हम अपनी भावनाएं व्यक्त करें और देश के साथ खड़े हों। अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा खबरों के लिए देखते रहिए BNC मीडिया चंडीगढ़।